आज हम फिर डॉक्टर आरिफ आज़ाद साहब के साथ मौजूद हैं और हम लंदन के मज़ाफ़ात में हैं। तो जब हम यहाँ आए तो हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से एक तो सियासत पे बात करें, वो आपने चंद दिन पहले डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू सुनी होगी पाकिस्तान की और बरतानिया की सियासत में क्या हो रहा है और पाकिस्तानियों का उसमें क्या किरदार है। तो आज हमने सोचा कि डॉक्टर साहब से पूछें कि यहाँ की इल्मी और फ़िक्री दुनिया में क्या हो रहा है और वो आजकल पढ़ क्या रहे हैं। वो हम उनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन डॉक्टर साहब की पहले ये मैं किताब दिखा दूँ। बहुत ज़बरदस्त किताब है थिंकर्स ड्रीमर्स एंड डूअर्स। और ये डॉक्टर साहब की कई दहाइयों पे फैली हुई इल्मी फिक्री सियासी जिदोजहद और थॉट प्रोसेस का ये नतीजा है ये किताब। और इसके ऊपर भी बात करते हैं, बल्कि यहीं से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बताएं ये किताब में है क्या? मुझे इससे किताब ये वैसे पूछना नहीं चाहिए किसी ऑथर से कि किताब में क्या है। एक हमारे बहुत ही सिंकी किस्म के उर्दू अखबार में एक मैगजीन एडिटर थे। उन्होंने एक अदबी रिपोर्टर को इसलिए फारिग कर दिया था कि वो जाके किसी भी शायर से पहले सबसे पहला सवाल ये करता था कि आपने कितनी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में क्या है। लेकिन मैं आपसे मुस्ताफी कर सकता हूँ, बताएं इस किताब में क्या है। अम, ये समी बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, सबसे पहले तो हमें प्रोग्राम में बुलाने का। और ये इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान में सियासी जो शोर और जो होता है उसमें कोई इल्मी बातें कम होती हैं, और इतना शोर ज़्यादा होता है कि वो जो है नारे लगते हैं। बहरहाल ये किताब मैं कोई पिछले 20 बरसों से जो मैंने एसेज और आर्टिकल्स लिखे हैं, ये इंग्लैंड के भी अखबार और पाकिस्तान के अखबार और जो साउथ एशिया के अखबार, तो उसमें मैं लिखता रहा हूँ बड़े तवातुर से। और इसमें वो एसेज वो सारे शामिल हैं, और उस एसेज का दायरा बड़ा वसी है। वो इसमें मतलब फिल्म्स पे आर्टिकल हैं, इसमें बुक रिव्यूज हैं, इसमें यूरोपियन लिटरेचर के मेन ऑथर्स का जिक्र है, और इसमें जो इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियंस हैं, इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ग्लोबल जी। साउथ से भी हैं और यहाँ से भी है, तो उनकी लाइफ और आइडियाज के बारे में बात करते चलिए हैं। हम तो इसमें पूछेंगे कि वो उसमें है क्या। लेकिन ये बताएं कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब? आजकल एक तो मैंने अभी पढ़ी है पाकिस्तान पे किताब, जो अच्छा। जो जो फरतुल्ला बाबर ने लिखी है। और हम्म। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी किताब है। और वो किताब पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अच्छा। तो वैसे नहीं लगता किताब के बगैर भी तो वैसे ही नहीं, है। नहीं वो भी लगता, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो दौर लगता है कि वो बहुत अच्छा दौर था। वो किताब से लगता है कि अच्छा नहीं था, हाँ हाँ। लेकिन कंपैरेटिवली अब के हालात इतने अबतर हो गए हैं कि वो एक हम्म। अच्छा दौर लगता है, जिसमें सिविलियन हम्म। सुप्रेमेसी की बातें थी, 18th हाँ। अमेंडमेंट थी, वो जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे उसके बारे में, और वो जो सारी चीजें थी। वैसे डॉक्टर साहब जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट असर्ट करती है, स्पेस गेन करने की कोशिश करती है, तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी सख्त हो जाती है उसका रवैया। और उसका दबाव बढ़ जाता है। और अगर सियासी सिविलियन हुकूमत या पार्टियां वो सपोर्टिव हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑपरेशन करें, तो वो सोचते हैं कि नाअहल है। ये एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। उसको फरतुल्लाह बाबर साहब ने कोई एक्सप्लेन किया है अपनी इस किताब के अंदर या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है वो तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक लिहाज से उन्होंने कहा कि मतलब हम्म। प्रेसिडेंसी को किस तरह अंडर प्रेशर लाया गया, और हम्म। जो लॉन्ग टर्म काम करने वाले जो पाकिस्तान में होने वाले थे, हम्म। उन पे कैसा दबाव पड़ा, मतलब मेमो गेट से लेके ये जो फाटा की रिफॉर्म्स हुई, और जो 14th अमेंडमेंट, ऐसी चीज। तो
मेरा ख्याल है ऐसी चीजें, उससे ये चलिए, अभी पत्थर। तो ये पढ़ा आपने, जी। वैसे थ्योरेटिकल उसमें पॉलिटिक्स में, थ्योरी में पाकिस्तान पे कौन सी किताब आपकी पसंदीदा है? अम, मैंने पाकिस्तान पे, मेरा ख्याल है रिसेंट में ये अच्छी किताब है। हम्म। ये समीन सादिया तूर की एक किताब थी पाकिस्तानी हम्म। लेफ्ट पे, मुझे मतलब अच्छा, टाइटल तो ठीक। नहीं याद, वो हम्म। अच्छी किताब है। हम्म। फिर मैं लेफ्ट का खासा पढ़ता रहा ठीक। हूँ। वो मेरे ख्याल डॉक्टर वसीम की अच्छी किताब हाँ, है हाँ, वो। हाँ, वो बिल्कुल। जो जो पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स इन बारे। हाँ, पाकिस्तान। तो वो मेरे ख्याल है बहुत अच्छी किताब है हम्म। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। फिर फिक्शन पे तो अच्छी आई हैं, मोहम्मद हनीफ हैं। और वो, और अभी पाकिस्तान में पब्लिक फिक्शन अच्छा लिखा जा रहा है। ठीक। तो ये सब मोहम्मद हनीफ की हैं। आई मीन नदीम असलम का हम्म। एक नावल था, आई मीन ज़िया-उल हक के टाइम के बारे में। हम्म। वो आई मीन बड़ा अच्छा नावल है। तो आई मीन ये चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इंटरनेशनली बड़ा लिखा जा रहा है। और हाँ, वो पाकिस्तान में किताबें कम नहीं लिखी जा रही, खास तौर पे सियासी मौज़ूआत पे, सामाजिक मौज़ूआत पे कभी कभार कोई एक आधी किताब आती है। मेरे ख्याल एकेडमिक लिखी जा रही हैं, हम्म। उसमें हमारे दोस्त उसको बुक रिव्यूज वगैरह भी करते हैं, ब्लूम्सबरी वाले। हाँ, ब्लूम्सबरी वाले ने करते हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई इतनी ज्यादा, वो वो चूंकि एकेडमिक फील्ड से होती हैं, एकेडमिक की रिव्यू करते हैं, तो थोड़ा सा वो लिमिटेड है। लेकिन मेरा ख्याल है एकेडमिक का मसला ये होता है कि वो बस फिर अच्छा, वो नैरो सा फील्ड होता है हाँ, वो और उसी में वो करते हैं। एकेडमिक बुक में भी दो तरह की लग सकता है ना, एक तो जो लिखेगी पीएचडी के थीसिस के लिए, कभी कभार एमफिल का भी कोई अच्छा थीसिस हो जाए तो छप जाती है। वो तो बिल्कुल एक और तरह की रीडिंग है, एक हम्म। बड़ी डिसिप्लिन है हमें। लेकिन एक है वो जो आप बगैर किसी दबाव के, कंपल्शन के, डिग्री के हसूल के, जो अपने काम को एक्सपैंड करते हैं, लिखते हैं, तो उस किताब वो किताब शायद नहीं लिखी जा रही। हाँ, वो ठीक है। हम्म। वो ऐसी किताबें वहाँ हमारे यहाँ नहीं लिखी जा रही, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन वेस्ट में मेरा ख्याल है बिग बिग किताबें लिखते रहते हैं लोग। हम्म। यू नो हम्म। मसलन व्हाट इज मॉडर्न माइंड, ये हाँ। नियो लिबरलिज्म पे बहुत सी किताबें आई हम्म। हैं, पॉलिटिकली साइकोलॉजी हम्म। पे बड़ी आ रही हैं। तो मेरे ख्याल है बिग हाँ, हाँ, पिक्चर्स तो यहाँ ऑथर्स हैं जो लिखते रहते वो हैं। तो लिखते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि मसला ये है कि हमारा जो एकेडमिक है, वो पीएचडी की का थीसिस लिखने में इतना हफ जाता है, वो तौबा कर लेता है कि आइंदा मैंने कुछ नहीं लिखना। हालांकि वो तो लिखने का आगाज है, हाँ, अभी तो आपको आगाज। तरीका आ गया है सोचने का, देखने का, परखने का और लिखने का। जब वो तरीका आ जाता है तो वो छोड़ के वो कहते हैं अब मैंने क्या करना, मैंने जिंदगी का मकसद पूरा हाँ, कर हाँ, लिया। हाँ। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। पीएचडी तो वैसे रिसर्च की ट्रेनिंग होती है हाँ, आपकी। बिल्कुल। और वो आपका जो थीसिस होता है एक किस्म की, हम्म। उसकी मैनिफेस्टेशन होती है कि आपने वो काम हम्म। किया है। तो असल काम तो उसके बाद हाँ, यानी कारीगर ही। बन गए वहां पे, आप हाँ, कर सकते कार्य होंगे में काम। मतलब देखें ना, ज्यादा एकेडमिक्स में भी वो लोग ज्यादा मशहूर हैं जिन्होंने, जो बड़ी किताबें और बड़े हम्म। टॉपिक्स पे लिख, हम्म। मसलन एरिक हॉब्सबॉम आप हम्म। देखें, हिस्टोरियन थे। अगर वो आम हम्म। पब्लिक के लिए ना लिखते या बिग बुक्स ना लिखते तो हम्म। उनका इन्फ्लुएंस कम होता। हम्म। एडवर्ड सईद है इसी तरह। बिल्कुल। अगर एडवर्ड सईद लिटरेचर और पॉलिटिक्स को हम्म। यकजा न करते तो उनकी अपील कहाँ थी? हम्म। उन्होंने बिल्कुल एक नया डिसिप्लिन इस वजह से हम्म। बनाया, द पोस्ट कॉलोनियल। तो मैंने हमेशा कहा है कि एकेडमिक की आउटरीच, और आप जिस अंदाज से लिखते हैं, तो बिग बुक्स उसी सूरत में होंगी जब आपकी हम्म। आउटरीच ज्यादा होगी। आप आप हाँ, नैरो नैरो स्पेशलिज्म हाँ, में, और आप खास तौर पे पब्लिक के साथ बिल्कुल। एंगेज करेंगे। तो हम्म। जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, या तो वो मूवमेंट्स के साथ उनकी हम्म। एसोसिएशन थी, जैसे एरिक हॉब्सबॉम है, हम्म। या जिस तरह एडवर्ड ठीक। सईद है। एडवर्ड हाँ, सईद की जाहिर है उसका पैलेस्टीनियन पूरा मूवमेंट के साथ फोर्ट्रेस एक और एक एंटिज्म का हाँ, पूरा एक उनका तो देखें बैकग्राउंड। ओरिएंटलिज्म उन्होंने लिखी, हम्म। फिर कल्चर एंड हम्म। इंपीरियलिज्म लिखी। और उससे पहले हाँ, भी लेकिन डॉक्टर एकेडमिक। साहब को एक प्योर एकेडमिक डिस्कोर्स भी चलता रहता है, जाहिर है आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होता है, पूरा स्कूल ऑफ थॉट है।
और हर तरह की थॉट्स के ऊपर जो है पॉलिटिकल लिटरेचर तो होता है, उसमें बहुत अच्छा वैल्यूएबल लिटरेचर भी है। लेकिन एक प्योर ऑब्जेक्टिव लिटरेचर वो शायद कम क्रिएट होता है। मसलन मैं अगर मैं कहूँ कि फैसल देव जी का जो है काम, जो पाकिस्तान, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो वो बड़ा यूनिक है। वो कंपैरिजन इसराइल पाकिस्तान का, हार्ड कंट्री, एनाटोलियन का, बेशक वो जर्नलिस्ट है, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिविटी कि पाकिस्तान हार्ड कंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट, कि इसकी हार्डनेस बनी कैसे, और इस तरह का काम जैसे डॉक्टर वसीम का लेकर किया, वो तो बिल्कुल ही कम है पाकिस्तान के ऊपर। और बाहर के लोगों ने किया, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ने किया, और रसूल बख्श रईस साहब ने भी किया कोई थोड़ा सा काम, हसन अस्करी साहब का है, इस तरह के कुछ लोग हैं। लेकिन वो ये गिने चुने लोग हैं, इनके अलावा तो, या फिर अब तारिक रहमान साहब हैं, उनका तो ज़ाहिर पैराडाइम और है, कुछ डिफरेंट है। तो ये वाला काम जो है वो शायद मिसिंग है, क्योंकि इडियोलॉजिकल मूवमेंट पे भी जो लिखने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते हैं कि इस थीसिस को गलत साबित करना है, ये ठीक नहीं है। ये तो डिबेट ही नहीं है हमारे पास। हाँ, नहीं है उसकी। एक तो मेरा ख्याल है वजह यही है कि पाकिस्तान में फ्री एक्सप्रेशन हम्म। हमेशा अंडर थ्रेट रहा है। और हम्म। आई मीन बहुत से आइडियाज़ आप, नहीं, मेरा ख्याल है जिन लोगों का हम जिक्र करें, हम्म। ये शायद 60s की पैदावार है, जब पाकिस्तान हम्म। रिलेटिवली हम्म। बड़ा फ्रीयर था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एंटी कलोनियल या जो सोशल मूवमेंट्स थी उस हम्म। दौर की, उन्होंने उनको बड़ा मतलब हम्म। इंस्पायर किया होगा। मैं ये वैसे गेस हम्म। कर रहा हूँ, बट बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन ये कि अब तो, अब मेरा ख्याल है सोशल मीडिया भी है, लेकिन पाकिस्तान में वो हर चीज़ हम्म। कंज्यूमरिज्म और बहुत ज़्यादा है। आई मीन यूटिलिटेरियन व्यू आ गया कि हम्म। आप आई मीन ये चीज़ करेंगे तो हम्म। आप आई मीन पीएचडी करेंगे तो आपको नौकरी दो चार और ग्रेड मिल हम्म। जाएंगे। आप इसलिए नहीं वो पीएचडी कर रहे कि आपने कोई मतलब यूनिक हम्म। किस्म की स्कॉलरशिप्स करनी है। दूसरा ये कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का जो इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान में नहीं रहा। बिल्कुल, ये बड़ी अ, इंपॉर्टेंट बात है। वो आई मीन बहुत से लोग जो पहले थे सोशल मूवमेंट्स के साथ भी होते थे, अपने अपने प्रोफेशन भी मतलब प्रैक्टिस करते थे, लेकिन साथ हम्म। लिखते थे। अच्छा, मीन पॉलिटिकल पार्टीज में होता था, तो इससे उनकी सोच का दायरा बड़ा हम्म। वसी हुआ। हम्म। और तो वो पाकिस्तान में आप बहुत आप गिने चुने लोग, बल्कि मेरे ख्याल है बड़ा मुश्किल होगा कि एक हाथ की उंगलियों पर हम्म। भी कोई किसी को आप वो पूरी डेफिनेशन को खें, कोई एक्सपेंड यानी इलास्टिकली एक्सपेंड भी कर लें तो बहुत थोड़े लोग निकलेंगे। हम्म। तो ये है। लेकिन वेस्ट में तो वो सारे लोग ऐसे ही हैं। हम्म। जर्नलिस्ट भी हैं वो, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं, तीन चार किताबें उन्होंने लिखी होती हैं। हम्म। और वो भी एंगेज हैं। यस, आई मीन पॉलिटिशियंस भी पब्लिक हम्म। फेसिंग बुक्स लिखते हैं, डिबेट्स में बिल्कुल, उनकी हाँ। इंटरवेंशन होती है। बस डॉक्टर साहब, आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जो है ना, फिक्री इजवाल बहुत ज़्यादा हो बहुत है, बहुत गया। है। अ, उसमें ना कंट्रीब्यूट कर रही हैं सियासी जमातें, ना हमारी हाँ, इंटेलिजेंसिया उसको बेहतर करने में। हाँ, और जो बात करे तो वो प्रेशर्स की वजह से खामोश हो जाता हाँ, है और डरता रहता है। तो हाँ। ये एक। देखिए ना, सियासी जमातों का भी इसमें बड़ा अहम रोल है जो वो नहीं अदा कर रही। हम्म। अब आप देखें, पाकिस्तान में इतने हम्म। लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं जो हम्म। जनरली, लेकिन किसी सियासी पार्टी ने किसी सीरियस बंदे को स्पेस नहीं अ, है वहाँ पे कोई दानश्वर उन्होंने की। आउटरीच नहीं की कि जी आप हम्म। हमें बता। वो बस फैसले हाँ, कुछ सियासी दफ्तरों में जमात होते मौलवी हैं। एंगेज कर लेती है, हाँ, क्योंकि उनको पता है मौलवी से फायदा होगा, हाँ, उसको वोटिंग बढ़ेंगे। हाँ, दानिश्वर से क्या होगा, वो तो तनकीद ही करेगा उनके हाँ, हाँ, फैसलों पे हाँ। कि ये ऐसे करनी चाहिए चीज, ये ऐसे करनी नहीं, चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है उससे जो मतलब दानिश्वरों को आप अगर एंगेज करें तो उससे उनकी पार्टी डिलिब्रेशन या पॉलिसी ऑफर बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन उसके लिए विजन भी चाहिए ना, हाँ, उनके भुट्टो हो, इस टाइप के लोगों कम से कम को कंसीव तो कर सके आइडिया। हाँ, उनकी कैपेसिटी नहीं है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की। हाँ, तो पढ़ाई कुछ नहीं तो हाँ, कैसे होगा। हाँ, ये भी तो, ठीक। तो अब आप
मतलब देखें पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में भी पता नहीं कितने लोग कोई पढ़ते हैं, पढ़ा वो लिखा तो सब तो पॉलिटिशियन कौन है पाकिस्तान का, अम, जिसमें कि थोड़ी सी एब्जॉर्व कर सकता है किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को? मैं मेरा ख्याल है मुझे तो कोई ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ लोग जिस बिब्लियोफाइल है, मसलन मतलब वो जैसे खुर्रम खुरम तस्वीर, दस्तगीर वगैरह खासा, हिना रबानी खान यस वगैरह। आई मीन रबानी का, लेकिन खुर्रम साहब तो बुक रिव्यूज भी उन्होंने आई मीन हिलरी हम्म, मेंटेल वगैरह की किए। हम्म, और एक दफ़ा मैंने उन्हें सुना कि यस आई मीन होजे सारामागो के हाँ बारे में वो बात कर रहे अच्छा थे। वो, तो आई मीन दिस मीन्स के ये गुजरांवाले का आदमी किताबों पे बात करे तो अजीब सा ही लगता है। मुझे मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसे लोग हैं, हम्म, लेकिन मुझे जनरली नहीं लगता कि हम्म। अ, मतलब फिर हम देखें आर्टिकल वाले लोग बन गए हैं, ये नॉवल और अखबार बुक जो है ना, वाले ये नहीं है, बहुत कंज्यूम नहीं कर रहे, लेते हैं अब नई चीज। नहीं रहे। और फिर एक खास किस्म के आर्टिकल लोगों को पढ़ाए जाते हैं, वो भी हम्म, तो मसला है। हम्म। और फिर मेरा ख्याल है एल्गोरिदम और अदर जो ये नई सारी चीजें जनरेशन है हैं। एक किस्म के आर्टिकल पढ़ते पढ़ते रहते ये हैं। भी स्लेवरी है एल्गोरिदम। हाँ एक तो रियासत का जेवर है, और एक एल्गोरिदम का जेवर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये भी बिल्कुल हम्म, एक एक खास किस्म की आपको हम्म, डायरेक्शन देता है, और हम्म, एक जहन साजी एक खास डायरेक्शन में, खास बिल्कुल बिल्कुल। तहरीक में करते हैं। चलिए डॉक्टर, कोई उम्मीद की बात बताएं पाकिस्तान के बारे में कोई। नहीं जी, पाकिस्तान की उम्मीद देखें, ये चीज़ें ऐसे नहीं रह सकती ना। पाकिस्तान अब वो आई मीन इतने ज़्यादा लोग हैं, हम्म, अब उनको मतलब ज़बरदस्ती भी आप नहीं रख सकते। देखें पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल्स कितने हैं, हम्म, पाकिस्तान में मायूसी कितनी है। तो मेरा ख्याल है जब इतनी ज़्यादा मायूसी हो और ऐसी चीज़ें हों, हम्म, तो मेरा ख्याल है आई मीन समथिंग इज़ बाउंड टू हैपन हम्म, सूनर और लेटर। ये जो आर्टिफिशियली वो मतलब चीज़ों को दबा के तो नहीं रखा जाता, जिस हम्म, चीज़ को दबाएंगे ये हर एक्शन का रिएक्शन हाँ, तो ज़रूरी होता है। तो सूनर और लेटर आई कुछ मीन हो ये होगा, मेरा ख्याल है लोगों बेहतर को, होगा। मेरा ख्याल है कि आई मीन लोग ज़ाहिर है अपने राइट्स, हम्म, अपनी जो मतलब मटेरियल कंडीशंस हम्म। और ऐसी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें होंगी इवॉल्व। चलिए डॉक्टर साहब, इसी पॉजिटिव नोट पे इजाज़त लेते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया जी मुझे आएंगे फिर बुलाने दोबारा आपके पास लंदन, का। और सर्दियों में हाँ, फिर आपसे नहीं जी, कैसी, आई लुक फॉरवर्ड हाँ, टू। कैसी जमातों पे बात करेंगे। हाँ हाँ, बहुत ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक, बहुत शुक्रिया जी।